हेलो नमस्कार राम राम दोस्तों भाई। देखिए भाई, बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है जी आपका सेल यानी कि कोशिका। ठीक है, सेल यानी कि कोशिका सबसे बेसिक चैप्टर है। इसके अंदर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके, जैसे एसएससी के अंदर, रेलवे के अंदर और एचएसएससी के अंदर भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। तो देखिए भाई, जो सबसे पहले चैप्टर है आपका सेल व कोशिका, वो क्या है, इसके अंदर बेसिक टर्म है। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है, वो चैप्टर का नाम क्या है भाई, आपका सेल है। ठीक है, सेल क्या है भाई, लैटिन भाषा के किस वर्ड से लिया गया भाई, सेल्यूला शब्द से उत्पन्न हुआ है। क्लियर है भाई बात। अगर आपसे कोई पूछे सेल्यूला का मतलब क्या होता है, तो सेल्यूला का मतलब होता है एक छोटा कमरा। क्या बनता है भाई, एक छोटा कमरा। अब दूसरा पॉइंट देखिए, इसके अंदर कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। क्या है भाई, ये शरीर की सबसे छोटी इकाई। जैसे मैंने लिख रखा है भाई, ये क्या लिख रखा है भाई, जितनी भी आपकी सेल होती हैं वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आपके ऊतक का निर्माण करते हैं। फिर वो ऊतक मिलकर किसका निर्माण करेंगे, अंगों का निर्माण करेंगे। और फिर अंग किसका निर्माण करेंगे जी, आपके शरीर का निर्माण करेंगे। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ऊतक का एक एग्जाम्पल दीजिए, तो हम उत्तक का एग्जाम्पल क्या देंगे, जो रक्त होता है। क्या है भाई, रक्त यानी कि ब्लड, ये शरीर का सबसे कोमल उत्तक है। क्या है भाई, ये एक सबसे कोमल उत्तक है जी। ठीक है, सबसे सॉफ्टेस्ट टिश्यू है। कई बार ये भी पूछ लेता है उत्तक क्या होते हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, यानी कि कोशिकाओं का ग्रुप, वो क्या कहलाता है जी, आपका एक उत्तक कहलाता है। फिर क्या दे रखा है भाई, यह शरीर की आधारभूत संरचनात्मक एवं प्रयागात्मक इकाई है जी। मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चरल और ऑपरेशनल यूनिट है किसकी भाई, आपके शरीर की। उसके बाद देखिए भाई नेक्स्ट, ये दे रखा है जी साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ सेल, यानी कि कोशिका के अध्ययन को कौन सा विज्ञान बोलते हैं, साइटोलॉजी कहा जाता है। इसके खोजकर्ता कौन थे भाई, खोजकर्ता और नामकर्ता दोनों एक ही थे। कौन थे बेटा, वो रॉबर्ट हुक थे। कब खोज करी गई थी भाई इसकी, 1665 ईस्वी में खोज करी गई थी। देखिए पहले 10th क्लास के अंदर हमें लैब के अंदर लेके जाते थे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, तो वहाँ पर हमें प्याज की झिल्ली से कोशिका दिखाते थे। वो कैसे दिखाते थे, वो आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर से उसको प्याज की झिल्ली को देखते थे, तो ये क्या थी, एक सेल की शेप है, मतलब सेल दिखने में इस प्रकार का होता है। ठीक है भाई, आगे क्या है भाई, रॉबर्ट हुक ने कोर्क, आगे क्या दे दिया भाई, कोर्क दे दिया। ये कोर्क क्या है, यह एक लकड़ी है जो किससे बनती है भाई, क्यूरियस सब्बर पादप से प्राप्त होती है। यानी कि एक पौधे का नाम है, वो क्या है भाई, क्यूरियस सब्बर। और वो किस, ये क्या है, एक पादप है। यह एक मृत कोशिका थी। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बेटा आपका, कि सबसे पहले कौन सी कोशिका की खोज करी गई थी, तो मृत कोशिका की खोज करी गई थी। ठीक है, तो देखिए क्या लिख रखा है, रॉबर्ट हुक ने कोर्क में सर्वप्रथम कोशिका की खोज कर दी। आपसे पूछेगा सर्वप्रथम किस प्रकार की कोशिका, मृत कोशिका। किसने खोज करी भाई, रॉबर्ट हुक ने करी। ठीक है, उसके बाद ये तो थी मृत। अगर जीवित की आपसे पूछ ले, तो देखिए सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने कर दी भाई, एंटोनी वान ल्यूवेहोनहोक ने कर दी भाई 1674 के अंदर। ये कहाँ पर करी गई थी भाई, आपके तालाब के जल में। ठीक है, इन्होंने अपने द्वारा क्या बनाया, एक माइक्रोस्कोप बनाया, खुद बनाया था भाई इन्होंने, अपने द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी। उसने फिर जल के अंदर क्या देखा भाई, एक जीवित कोशिका की खोज कर दी वहाँ से। कोशिका में सेल्फ रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि स्वतः पुनर्निर्माण होता है। कोशिका खुद एक निर्माण मतलब सेल्फ रिप्रोडक्ट हो सकती है। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले भाई, लीवर क्या है, ये जो लीवर होता है ना, वो आपकी मोस्ट रीजनरेटिंग यूनिट है, रीजनरेटिंग। ठीक है, मतलब कि दोबारा से सबसे ज़्यादा यही बन सकता है आपका। और जो ब्रेन होता है, ठीक है, ब्रेन क्या है भाई आपका, लिस्ट रीजनरेटिंग है, यानी कि स्वतः पुनर्निर्माण, सबसे ज़्यादा पुनर्निर्माण हो सकता है लीवर का। और सबसे जो कम दोबारा से ठीक होता है वो कौन होता है बेटा, आपका ब्रेन होता है। अब देखिए एंटोनी वान ल्यूवेनहोक के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई इन्होंने क्या क्या किया था। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी क्या होता है, जीवाणु का अध्ययन, जीवाणु का विशेष। तो स्पर्म यानी कि शुक्राणु के खोजकर्ता भी कौन थे बेटा, आपके एंटोनी वान ल्यूवेनहोक थे। अब ये कुछ आंकड़ा है इस प्रकार का, उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, रॉबर्ट हुक हैं जी आपके। ठीक है भाई, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है भाई, AK शर्मा, ये भी याद रखना है। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है, CP स्वेंसन है आपके, यानी कि भारतीय
साइटोलॉजी का जनक AK शर्मा हो गया जी आपका। और फिर मॉडर्न साइटोलॉजी यानी कि आधुनिक जो साइटोलॉजी है उसका कौन हो गया भाई, CP स्वेंसन हो गया। एक ये क्वेश्चन और है, राष्ट्रीय विज्ञान कोशिका केंद्र कहाँ पर है? ये पुणे महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है भाई, ठीक है ना। तो कौन से 3 पॉइंट याद रखोगे? फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी और राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र। अब देखिए भाई उसके बाद कुछ आंकड़ा है अलग से, इसको अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये क्या है, सजीव जगत है। ये क्या है, सजीव जगत। सजीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो ये होता है भाई शुतुरमुर्ग का अंडाणु यानी कि ओस्ट्रिच जो एग होता है, इसका व्यास कितना है बेटा आपका, 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। और सबसे छोटी कोशिका कौन है भाई, माइकोप्लाज्मा है। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है जी आपका। सबसे बड़ी कोशिका कौन है, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अब ये माइकोप्लाज्मा क्या है, इसे पादप जगत का जोकर भी कहते हैं। आपसे पूछ ले पादप जगत का जोकर किस कोशिका को कहते हैं, माइकोप्लाज्मा, क्योंकि इसका आकार बदलता रहता है। आकार बदलने के कारण इसको जोकर कहते हैं। इसे PPLO भी कहा जाता है। PPLO क्या चीज़ होती है? PPLO होता है जी आपका प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी बात। आगे देखिए, ये तो था सजीव जगत का आपका, ये सजीव जगत का आंकड़ा था। अभी जो आंकड़ा करेंगे वो करेंगे मनुष्य के शरीर के अंदर किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है। ठीक है, अब मनुष्य के शरीर में क्या है भाई, सबसे पहले पूछ ले सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। सबसे बड़ी कोशिका, तो वो सबसे बड़ी कोशिका क्या है जी आपकी, अंडाणु है। सबसे बड़ी कोशिका क्या बनती है, अंडाणु। ये कहाँ पर होता है भाई, महिलाओं के अंदर होता है, जिसको ओव्यूम कहते हैं। महिलाओं में छोटी क्या होती है भाई, RBC होती है। सबसे छोटी कोशिका क्या है भाई, शुक्राणु, स्पर्म। ये कहाँ से निकलता है भाई, ये मेल के अंदर से निकलता है। ठीक है, अब ये क्या है, इसका जो व्यास है, डायमीटर है, वो कितना है जी आपका 5 mm है। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका वो होता है जी तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मतलब न्यूरॉन, वो कितनी लंबी होती है भाई, 1.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। क्लियर है। अब इसने एक और दे रखा है, मानव शरीर में लगभग 10 की 14 कोशिका पाई जाती हैं। 10 की पावर 14 कोशिका पाई जाती हैं। कोशिका माप की इकाई को क्या बोलते हैं भाई, माइक्रोन इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रोन कहा जाता है उसको। इस तरीके से दर्शाते हैं जी हम। ठीक है, अब आगे देखिए, संरचना के आधार पर कोशिका के प्रकार कितने होते हैं। संरचना के आधार पर हमारी जो कोशिका है ना वो कितने प्रकार की होगी। तो संरचना के आधार पर जो हमारी कोशिका है वो कितने प्रकार की हो गई भाई, आपकी 2 प्रकार की होगी। सबसे पहले नंबर पर आ गया प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्लियर है। और दूसरे नंबर पर कौन सी आ गई, यूकैरियोटिक यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है जी, पहले नंबर पर कौन सी है, प्रोकैरियोटिक, और दूसरे नंबर पर कौन सी है, यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, देखिए, प्रो का मतलब होता है पहले, क्या मतलब होता है बेटा, पहले। और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक, यानी कि ऐसे जीव जिनका शरीर केंद्रक से जाने से पहले ही बन जाता है। मतलब पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं होता इसमें, यानी कि अपूर्ण केंद्रक होता है, अपूर्ण विकसित केंद्रक होता है। ठीक है, और जो यू का मतलब क्या है भाई, यू का मतलब होता है बाद, और कैरियोटिक का मतलब हो गया केंद्रक, मतलब केंद्रक के बाद शरीर का विभाजन होता है इसमें। यानी कि इसमें जो केंद्रक होता है वो पूर्ण विकसित होता है। क्या होता है भाई आपका, पूर्ण विकसित केंद्रक। ये याद रखियो, मतलब कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसके अंदर केंद्रक नहीं होता और इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। एक तो ये बन गया। उसके बाद देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक को। प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं भाई, केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका अनुपस्थित यानी कि अपसेंट होती है। अनुपस्थित का मतलब अपसेंट होती है। ठीक है जी, मेन मेन पॉइंट करेंगे इसके अंदर। समसूत्री विभाजन नहीं होता, मिटोसिस प्रोसेस इनके अंदर नहीं होता। मतलब कोशिका का विभाजन किस प्रक्रिया से होता है, मिटोसिस प्रक्रिया से होता है। आपसे कोई पूछे कि कोशिका का विभाजन किस प्रक्रिया से होगा, तो कोशिका का विभाजन किस प्रक्रिया से होगा जी आपका, मिटोसिस प्रक्रिया से होगा। और ये मिटोसिस प्रक्रिया इनके अंदर नहीं होती। श्वसन तंत्र किसके अंदर पाया जाता है भाई, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली के अंदर श्वसन तंत्र पाया जाता है। 70S राइबोसोम प्रकार का होता है, ये भी याद रखना है। राइबोसोम मतलब प्रोटीन फैक्ट्री होती है आपके शरीर की। फिर एग्जाम्पल दे रखे हैं भाई, इसके एग्जाम्पल करने हैं मेनली। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरियम, साइनोबैक्टीरियम बोलते हैं नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर, हिंदी के अंदर बोलते हैं इसको नील हरित शैवाल, इसको कहा जाता है। ठीक है भाई। और जो थर्ड एग्जाम्पल है इसका, थर्ड एग्जाम्पल है जी आर्किया। क्या एग्जाम्पल है, आर्किया। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इसके अंदर देखिए भाई, केंद्रक झिल्ली व
केंद्रिका अनुपस्थित होती है, ठीक है। समसूत्री विभाजन होता है, मिटोसिस प्रक्रिया होती है जिसके अंदर श्वसन तंत्र किसके अंदर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। 80 एस राइबोसोम प्रकार का होता है, ठीक है। एग्जाम्पल कौन से हो गए इसके, प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्ट और फंगी यानी कि कवक हो गई। अब यहाँ पर नोट करके एक पॉइंट लिखा है, वो क्या है भाई पॉइंट, नोट करके देखिए यहाँ पर, ऑल द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि दोनों प्रकार के जो कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या पाई जाती है भाई, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है भाई, आपकी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्लियर है ना। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं भाई, आज हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए आप इसको नोट करना, ठीक है। तो ये 1 घंटे के लेक्चर के बराबर होगा जी आपका। सबसे पहले क्या क्या चीज़ करी जी हमने, देखिए बदल लेते हैं इसको। देखिए सबसे पहले करी जी हमने सेल क्या चीज़ है, ठीक है, मतलब सेल किसको कहा जाता है। पहला पॉइंट ये किया अभी सेल के बारे में, लैटिन भाषा में सेलुला शब्द से आ गया। फिर कोशिका के बारे में हमने कुछ बताया इस प्रकार से। देखिए भाई साइटोलॉजिया का जनक कौन है, क्वेश्चन बैंक है जी आपका पूरा का पूरा ये, ठीक है ना भाई बात। इसके अंदर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके। देखिए भाई रॉबर्ट हुक ने कोरक की खोज करी, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज करी ल्यूवेन हुक ने। कोशिका में सेल्फ रिप्रोडक्शन होता है, एंटोनी वान ल्यूवेन के बारे में बताइए। ये आंकड़ा आपका इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है जी आपका, ठीक है। ये सेल्फ मेड नोट्स हैं बेटा आपके, सारे के सारे इसी प्रकार से बनाए गए हैं कि पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड हैं आपके ये। देखो भाई इस प्रकार से हमने संरचना के आधार पर कोशिका के 2 प्रकार बताए, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, फिर उनके बारे में क्वेश्चन आते हैं, वो भी इसी प्रकार से आ गए, ठीक है भाई। तो सेल का चैप्टर हम करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो भी हमने आगे जैसे कोशिका सिद्धांत करते हैं भाई, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। क्लियर है ना। आप इनको नोट करिए भाई, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इनको, ठीक है, और नोट्स वगैरह बनाइए भाई आपके। थैंक यू वेरी मच भाई।